कमर सीधी। और वातावरण का भी ध्यान रखना है, जहाँ भी हम योग कराते हैं वहाँ शुद्ध वातावरण हो, हवा हो। अगर रूम में कर रहे हैं तो खिड़कियां खुली हों, अधिकतर जमीन पर ही आसन हो, ऐसा ध्यान करते हुए। और ऐसा इन अपने आसन में जो साधारण आसन हो, जहाँ आराम से बैठ सकते हो आप, आपका मन विचलित ना हो। वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। और हम आंख बंद करके अपने सबसे पहले गुरुदेव भगवान को ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करेंगे। और इष्ट देव भगवान का या ध्यान करते हुए, और इस कार्य में, इस आज के युवाहार कार्यक्रम की क्लास में हम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति, हमारे कुशल मार्गदर्शक, सफल नेतृत्वकर्ता परम पूज्य स्वामी डॉक्टर परमादेव जी महाराज जी सहित पूरे गुरु सत्ता को प्रणाम। राष्ट्र के सभी उन योग शिक्षक, राष्ट्रभक्त, उन मार्गदर्शकों को प्रणाम जो इस देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। उन किसान भाइयों को प्रणाम जो देश का पालन पोषण कर रहे हैं। चलिए हम ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और प्रार्थना। लंबी गहरी सांस भरें। ओम। ओम। ओम भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति। प्रार्थना। और आज हम योगम योगम से जैसे रोज शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करें योगम योगम से, हमारे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। और व्यायाम के बाद फिर हम आसन प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे। और आइए उठते हैं, चलते हैं योगम योगम की ओर। योगम योगम करते हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हमारे देशवासियों को, जवानों को, मस्तानों को और वीर योद्धाओं को, वीरांगनाओं को ये देश की धरती माता पुकार रही। उठो, समय आ गया है, अब वक्त आ गया है। अगला अभ्यास, हाथ सीधे, हमारे जो एड़ी है वो हमारे नितंब में पीछे लगे। सांसों के साथ में ये जो का अभ्यास करना। सांसों के साथ
जितना उठा सकें, यहाँ सीना में हमारा घुटना आए, ऐसा। जो जरूरी नहीं है कि हम जो है जल्दी जल्दी करें, लेकिन सांसों के साथ करें, सुकून के साथ करें, जिससे हमारे शरीर को करने का प्रभाव मिले, परिणाम आएगा करने से। ऐसे ये भस्त्रिका का प्राणायाम हो रही है। करके देखिए, बड़ा आनंद आ रहा है। ये भस्त्रिका प्राणायाम, योग का अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम। इसी को कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला अभ्यास बहुत सुंदर। घुटनों में दिक्कत आती है, सांसों के साथ करें। किसी भी क्रिया या व्यायाम करने में या आसन करने में हम जल्दीबाजी ना करें। हम जल्दीबाजी करते हैं, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें और हम ये भी कर लें। तो कहते हलवा मिले ना पाड़े और सब दिन से गए पाड़े का है। हलवा मिले ना माड़े और सब दिन से गए पाड़े। ना इसी आसन का लाभ, ना उस आसन का लाभ, और रोज का रोज हम योग कर रहे हैं। ऐसे रुक जाए, ऐसे जितना रख सकें कुर्सी नुमा, और तो बैठ के भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, हाथ सीधे, दोनों पैर फैले हुए, झुकेंगे एकदम ऐसे। अब ये खिंचाव यहाँ जो आ रहा है, ये खिंचाव महसूस करें। जंघाओं में खिंचाव जो आ रहा है महसूस करें, ऐसा। ऐसा करने से हमारे कभी भी हाथ पैरों में जो लकवा लगता है वो ना लगेगा, सुन्न नहीं पड़ेंगे, हाथ पांव का रक्त संचार जारी रहेगा। ऐसे ऐसा जितना झुक सके झुकना, सांसों के साथ ऐसे। अगला अभ्यास, बाएं मुड़ जाएं, कमर पे हाथ, बायां पैर हमारा मुड़ा हुआ, दायां पैर बिल्कुल सीधा, घुटना से बिल्कुल सीधा पैर, नजर सामने, ऐसे ऐसे आराम से, ऐसे ऐसे। दाईं ओर, बाईं ओर, रुझान थोड़ा सा आभास करें, खिंचाव महसूस करें, ऐसे। हमारे पैर में खिंचाव आ रहा है, जांग में, उसको महसूस करें। जहां भी घुटने में, कमर में, अगर ऐसा करेंगे, रुक के करेंगे और थोड़ा समय देंगे तो उसका आराम में परिणाम मिलेगा निश्चित। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को पैरों को फैला लें, आप आगे पीछे, पीछे जितना झुक सके उतना झुके। सांस सांस लेना, छोड़ना और व्यायाम करते रहना, जारी रखना। हमें लगता है जो हम रुक रुक के कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं,
इसमें हमें लाभ मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम पीछे गए और थोड़ा रुक गए तो हमारे शरीर के सारी मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आएगा, वो अपना काम करेंगी, वापस आएंगे। इसमें थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं, ऐसे जितना जो पीछे झुक सके उतना ही झुकना है। चोटी से लेकर के एड़ी तक का पूरा व्यायाम हो रहा है, इसलिए जो आसन वगैरह कुछ लोग पूरे नहीं होते हैं तो उससे कोई चिंता न करें, इससे बड़ा और कोई व्यायाम नहीं है। योग का व्यायाम प्रभु स्वामी जी महाराज जी ने पूरा पैकेज इसलिए दिया है, ये सारे अंगों का व्यायाम होता है। ऐसे झुक जाएं, रुक जाएं, ऐसे अगला ऐसे। कुछ रुकने से हमें लगता है कि निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा मानना है, हो सकता है व्यक्तिगत मेरे विचार हो या मेरा अनुभव कह रहा हो। ऐसे जोशवान तो ऐसे करते हैं, करिए, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो बार हम ऐसे ऐसे मोटापा के लिए बहुत ही लाभकारी है ये अभ्यास। चलिए इसी में कर लेते हैं हमारे ऐसे 100 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 सांसों के साथ 100 बार। बहुत बढ़िया, प्रभाव दिखेगा, मोटापा कम होगा, बहुत अच्छा पैकेज। खूप छान। अगला अभ्यास, पीछे झुक जाए, जितने झुक सके झुके, पीछे झुक जाए, आगे झुके, सिर जो है घुटनों के बीच, दोनों हथेलियां जमीन में, घुटने सीधे रहे, घुटने मुड़े नहीं, कुछ रुके, वापिस। ऐसा करने से 100% लाभ मिलेगा आपको, 100%। हमारी कमर में, रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है, हल्का हल्का, जितना झुक सके उतना झुकना है,
ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार झुके और रुके और धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर वापिस। वाह, चलिए 2 बार हमने स्लो कर लिया है, थोड़ा सा स्पीड से कर लें क्योंकि हमारे नौजवानों युवाओं उनको बिना इसके आराम नहीं लगता है, तसल्ली नहीं मिलती है। मिलाएं तसल्ली, करें तसल्ली, ऐसा। चलिए अगला अभ्यास, अगला अभ्यास ये। बहुत बहुत सुंदर। कहाँ बैठे हो मेहरा जी? ऐसे ऐसे कर लो दादू। हम वासिम में बैठे हैं। ठीक है, चलिए। इसमें ताली भी बज रही है, भस्त्रिका भी हो रहा है और व्यायाम भी हो रहा है। वाह, क्या बात है रंडाली जी, बढ़िया। अब करते हैं योग नृत्य। चलिए योग नृत्य। योग नृत्य, अगला अभ्यास। बहुत सुंदर, हो गया। बैठने का काम वक्त आ गया। आराम से गहरे मुंह बंद करके लंबी गहरी सांस लें, पसीना पोंछ लें। आनंद आ गया। लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें और फोन आ रहा है तो लंबी गहरी सांस लें और 1 सेकंड में बात कर लूं। चलिए तब तक सभी गोमुखासन में आ जाइए। जब तक योगाचार्य चलिए हम चलते हैं, पैरों को फैला लें, पैरों को और अंगुलियों को ऐसे 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 सांसों के साथ करें, अंगुलियों को आगे पीछे ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर। जो लोग करते हैं उनका प्रभाव दिखेगा और निश्चित दिखेगा, ये गारंटेड है। ये जो है योग का प्रभाव की तो गारंटी है, बाकी कोई गारंटी हो ना हो। और ये जो है ऐसे अंगुलियों को कम से कम 20 बार आगे पीछे करें, ऐसे
सांसों के साथ करना है प्यारे भाइयों बहनों। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमें पंजे को आगे पीछे करना है ऐसे, सांसों के साथ। वाह, कोई भी शरीर का जो व्यायाम हो रहा है ये इससे बहुत लाभ मिलेगा। अपनी दिनचर्या में इसको उतार लें। रोज बैठ करके कहीं भी जहां भी सुबह हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे सभा में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे ऑफिस में हो, ये तो करना ही करना है। अगर हम पैर नहीं फैला पाते हैं तो हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करें। और अगर सीट पर पैर फैला लेते हैं, ट्रेन में हैं, तो इसको कर ले। घुमाएं पंजों को। रंजना जी को बहुत जल्दी है, ये भी कर लें, ये भी कर लें। वो उजराऊ गैया जैसा है ना कि जो भी खा लें, कोनो खेत में छोड़ दो ना, इते मुंह धरें, उते मुंह धरें, उते मुंह धरें, ई के खेत में, ऊ के खेत में, ऊ के तो परो के थान पे बांधो सो भूखी। अब बताओ कैसे काम चले ऐसे। अगर एक जो भी है उसको आराम से चलें, आराम से करें। एक आसन है, आराम से उसी को करें, व्यायाम है उसी को करें। अगर पैर का कर रहे हैं तो पैर को आराम तो मिलेगा। थोड़ा सा गैप बना लें दोनों पंजों में और इनको ऐसे करें, ऐसे। इसका लाभ मिलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, समय हो जाएगा, प्राणायाम कर लेंगे, हो गया। क्या दिक्कत है बताओ। अभी हमने जब हरिद्वार गए हम, तो वहां पे सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कराते हैं योग, और उसके बाद शाम को जो क्लास लगती है वो पैकेज के अनुसार लगती है, जिसको जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के अनुसार लगती है। और फिर वो बताते हैं ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये प्राणायाम है, उनके रोग के अनुसार योग कराते हैं। और ये नहीं है कि ये सब कुछ कर लो, वो बताते हैं कि आपको ये आवश्यकता है, ये करिए। जैसा हम कहते हैं, एक पैर मोड़ लें और दायां पैर मोड़ा, बाएं पैर रख लिया और इस पंजे को घुमाया। तो वो कहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, इतना तो करना ही करना है, तभी आराम मिलेगा। नहीं तो योग का प्रभाव नहीं दिखेगा। और जिनको दिख रहा है वो दिख रहे हैं। जो हमारी क्लास में अभी जुड़े हुए हैं ये 80 के पास पहुंच गए हैं और खूब उचकते हैं, खूब बमकते हैं। काका जी हैं, मेहरा जी हैं, और भी हमारे कई साथी हैं जो लगातार। तो उम्र का कोई असर ही नहीं दिखता है। असर इसलिए नहीं दिखता है कि वो, देखिए, सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम, आसन और प्राणायाम, प्राणायाम का बहुत महत्व है, इसलिए उसको पर्याप्त करते हैं। अपनी दिनचर्या में उन्होंने उतार रखा है। कहीं भी रहें, हमें भी आदत सी हो गई है। अब कहीं भी जाएं हम अनुलोम विलोम तो करते ही हैं, कपालभाति तो करते ही हैं। अगर कुछ और नहीं कर सकें तो ये भी जो है नाड़ी शोधन का बहुत अच्छा कार्य है। चलिए कर, ऐसे दबा लें, ऐसे उठा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये हाथ पैर बहुत ही काम के हैं अपने। ये जो है सच्चे साथी तो यही हैं। अगर ये नहीं करेंगे, अगर इनका जो है आप सेवा नहीं करोगे, इन्हें माथे से नहीं लगाओगे, तो भैया ये अगर आपका साथ नहीं देंगे तो फिर आपका साथ कोई नहीं देगा। ये ध्यान रखना। इसलिए हमें अपने इन पैरों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, बायां पैर मोड़ा, दाएं पैर पे रख लिया और इसके पंजे को उंगलियां पकड़ के घुमा रहे हैं ऐसे। अच्छा, हम बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को सांस लेना है और छोड़ना है, ये तो जारी रखना है। भस्त्रिका का प्राणायाम इसी में हो रहा है। ये ध्यान रखें कि भस्त्रिका का प्राणायाम हम कर रहे हैं ऐसा, ये ऐसे। ये अगर कहीं आवाज आती है पंजे में, उसको महसूस करें और घुमाएं। उल्टी तरफ से घुमाएं। अब ऐसे 2 3 4
5 6 7 8 9 10। घुटने को नीचे सीने से लगाएं और जमीन से लगाएं, सीने से लगाएं, जमीन से लगाएं, सीने से लगाएं, जमीन से लगाएं। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें और छोड़ें। अब वाह, ये हो गया। इसी में हम करते हैं तितली आसन। कहाँ गई तितलियां? तीतर और तितलियां, अरे पंख होते तो उड़ जाते रे। अब उसमें क्या है, वो कहते हैं, अब वो अलग अलग भाव है, लेकिन हाँ, उड़ने का तो बात कही है। अब डॉक्टर, जब उड़ने की बात आती है तो आदरणीय डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वो उड़ने को बहुत तैयार रहते हैं रैंडाली जी, डॉक्टर रावत जी हैं। देर होगी भाई साहब ये जो है जुड़ने में। ऐसा किसी को आता है पंख होते तो उड़ जाते रसिया ओ सांवरे ओ बावरे, क्या है, बहुत अच्छा भजन है। कैमरा नीचे आपके पैर नहीं दिख रहे हैं, वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ऐसे कुछ दिखते भी। ये जो है पैर नीचे लगना है, लगाना है, जमीन में लगाना है और ऊपर करना है। बहुत सुंदर। इन्हीं को जो है हम प्रणाम कर लेते हैं, धरती माता को, पैरों को। वाह, चलते हैं हाथों की ओर। पैरों का हो गया, बढ़िया हो गया। पैर कह रहे धन्यवाद एमएलए यादव जी, हम अब तुम्हारी सेवा पूरे 24 घंटे के लिए तैयार हैं। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। ऐसे पहले अंगुलियां अंगुलियां अंगुलियां, अंगुलियों को भींचना है ऐसे। कल कौन ऐसे मिसमसा रहा था? अच्छा, एक दिन मेहरा जी मिसमसा रहे थे, ऐसे ऐसे मसोक दूंगा, सामने आ जाओगे तो मिल जाओगे, तो ऐसे मसोक दूंगा, ऐसे ऐसे, ये मसोको ऐसे, जितना ताकत है उतना। हाँ, पूरी ताकत लगा के। गुड काका जी, पूरी ताकत नहीं लग रही है, क्या बात है, आप महान पुरुष हो ना, आपको गुस्सा आती ही नहीं है। सही बात तो ये है, आप योगी हो। लेकिन जिनको आती है वो तो मशील दे, कम से कम। मीना जी के भी हाथ बिल्कुल अंगुलियां ऐसे ऐसे हो रही हैं, ऐसे ऐसे। अरे इसको ऐसे करो ना। चलो मान लो कि घर वाले आपको कभी गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं आता है, तो रंजना जी सा तो करो जैसे ये मशील रही है। रंजना ऐसे, मेहरा जी भी खूब मशील रहे हैं, रंडाले जी भी बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, और बाकी लोग हमें दिख नहीं रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। जितनी गुस्सा है इसी पे निकाल लो, हथेलियों पे ऐसे निकालो। अंगूठा अंदर करो और गाय लगा लो, भैंस लगा लो, बकरी लगा लो, उटनी लगा लो, हो और अगर ये नहीं है तो अब तो खैर लोग कुतियां भी लगाने लगे। क्या करें, विदेशी तो अब यही करेंगे, क्योंकि वहां गाय पालना नहीं है, क्या करेंगे। दूध की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे हमें देसी गाय पालना है और सबको गाय लगाना है, तो गाय लगाएंगे ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे। चलिए, इसको पंजे को ऐसे ऐसे, सांसों के साथ। सांस, कल्पना जी दिख गई हैं। कल्पना कोटेली जी बहुत ही राष्ट्र गुरु निष्ठा को समर्पित है, सेवा को समर्पित है, बहुत रात दिन पुरुषार्थ में लगी रहती हैं। अच्छे, इनको ऐसे भी करना है, ऐसे जैसे रंजना आज हमारे साथ एरंडा में है। हाँ, वही कह रहा था मैं कि जिस प्रकार से रंजना किनिका जी दिन रात जो है योगाहार कार्यक्रम की चिंता करती हैं, ऐसे ही जो है सभी जो है राष्ट्र की चिंता करते, समाज की चिंता करते हैं। ऐसे सभी जो है पुरुषार्थी हैं, योद्धा हैं, समाज सेवक हैं। ऐसे वाह,
देखिएगा, अगर हमने ऐसा पैकेज पूरे समय अगर हमने निर्धारित समय में किया तो उसका निश्चित परिणाम मिलेगा। इस बात को अभी हम 6:45 के बाद कमेंट लेंगे आप लोगों के, क्या आभास हुआ और क्या सुझाव है, क्या मार्गदर्शन जो भी है वो हम 6:45 के बाद लेंगे। ऐसे इसका वीडियो जरूर बना लेना रंजना जी। आप जो है उल्टा कर रही हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं शायद। चलिए ऐसे ऐसे एक, अच्छा ये इधर जाती ही कर है, हमें लग रहा है कि अगर हम जो है हाथों का ऐसा कर रहे हैं तो वो जो है कंधों का कर रहे हैं ऐसे। वेरी गुड। ऐसे सांसों के साथ करें। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, बढ़िया अच्छा लग रहा है सीन, सारे वीडियो खुले हुए हैं, सारे हाथों से जो है सभी व्यायाम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सुंदर। ये हाथों का परिणाम, हाथ में जिनमें सुन्नपन आ जाता है, हाथ पतले हो जाते हैं, लकवा लग जाती है, जिसे उन भाइयों के जिनका रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, उन भाई बहनों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। कोई भी दवा काम नहीं करती है जहाँ व्यायाम, आसन, प्राणायाम काम करता है। बगल में आए ऐसे 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जब हम ऐसे लाते सामने तो पूरी हथेलियां खुलती है ना, पूरी हथेलियां खुले और मुड़े और ऐसे कंधे पे आ जाए। ये हथेलियां खुल गई, यहाँ आई और ऐसे हुई। अब हम ऐसे पूरा हमारा जो दोनों टेवनी हैं जे दोनों मिली हुई होना चाहिए। मिलाइए ऐसे, ऐसे मिलाइए मेहरा जी, गुड। ऐसे मिली हो, ऐसे, वेरी गुड। और कान को छूती हुई पीछे जाए ऐसे। सुरेंद्र भैया, हाँ बढ़िया बढ़िया, ऐसे मिलाएं, बहुत सुंदर। सभी योगाचार्य हैं, सब गुरु हैं हमारे, सब एक शिक्षा के, इन्हीं से सीखा है। जो बैठे हैं सामने, जो आज जो है बच्चों की भूमिका में है, ये सब गुरु बैठे हैं। उन गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। ऐसे 5 6 7 8 9 10 वापिस। अब नीचे से ऊपर ऐसे 1 2 सांसों के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे तो पसीना आ गया है, आप लोगों को ना आया हो, और बड़ा आनंद आ रहा है सब, आज बड़ा आनंद आ रहा है। अब हम चलते हैं गर्दन की ओर, गर्दन का भी कर लेते हैं जी। आगे पीछे हम गर्दन करेंगे। सबसे पहले हम पीछे गर्दन करते हैं। गर्दन जितनी झुका सके पीछे, चैथी में जो चैथी होती है ना, उस पर बिल्कुल सटा के खूब जोर दें और रुक जाएं। जोर देने में हमारे जो कंधे की पीछे की जो नसें हैं वो निश्चित दबी होंगी, और रुक जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस सामने लाएं, सामने टोड़ी हम सीना से लगा दें और ताकत लगाएं। सांस को रोकें, जब सांस लेने का मन है तो छोड़ें और सांस ले लें। फिर सांस भरें, पीछे चले जाएं, सांस छोड़ें, सीधे सांस भरें, नीचे सांस छोड़ें, गर्दन सीधी, सांस भरें, पीछे, सांस छोड़ें, गर्दन सीधी। अब चलते हैं दाएं ओर। सांस भरें,
दाईं ओर मुड़ जाएं, कंधे पे कान लगा लें। आपका कान और कंधा दोनों मिले हुए, कंधा उठाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सामान्य स्थिति में कंधा रहे, हमारी गर्दन नीचे जाएगी। झुकाएं गर्दन को, लेकिन अपना बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी रहे, मतलब सिर्फ झुकाना है, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। सीना हमारा छाती बिल्कुल सीधी रहे और कंधे से कान को लगा दें। जितना लग रहा है, जितना झुक रहा है, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, रुक जाएं। जब सांस लेने का मन है, सांस छोड़ें, सीधे सांस भरें, बाईं ओर बाएं कंधे पर बायां कान रख दें, सांस को रोकें और रुक जाएं। महसूस करें कहाँ आपका खिंचाव कहाँ हो रहा है, कंधे में किस जगह खिंचाव आ रहा है, खिंचाव को आने दें, महसूस करें, रुक जाएं। सांस लेने का मन हो, गर्दन सीधी करें, सांस लें, पुनः सांस भरें और दाईं ओर गर्दन को कंधे पर। इसको जो हम रोक रहे हैं आपको आधा मिनट, इसका रोकने का ही प्रभाव है, क्योंकि जब खिंचाव आ रहा है तो हमारे जो है, जो रक्त विकार हैं, वो जो है दूर होते हैं और हमारी किसी प्रकार की कोई समस्या है वो ठीक होती है। ये ऐसे दाएं ओर बाएं ओर सांसों के साथ, वाह, ऐसे इसका प्रभाव दिखेगा, निश्चित दिखेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिनको गर्दन में तकलीफ है, कहीं अकड़न जकड़न है, कोई समस्या आ रही है, तो वो ऐसे 50 बार 100 बार करके देखें और फिर योगा क्लास में बताएं आपको कैसा लगा, कितना प्रभाव पड़ा, आराम मिला या नहीं मिला। जिनको भी या जिनके परिवार में किसी को होता है तो उनको ये बताएं। अब हम चलते हैं बाईं ओर, हमने कंधे के ऊपर से हमें पीछे देखना है, सांस को रोका है और हम पीछे बाएं कंधे के ऊपर से पीछे देख रहे हैं। सांस छोड़ी, सामने सांस भरी और पीछे दाएं ओर। एक बार और, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। चलिए अब हम गर्दन को घुमाएंगे। सामने हमने टोड़ी पर गर्दन रख ली, बाईं ओर ले जा रहे हैं हम गर्दन, कान हमारा कंधे से लगा हुआ है, पीछे जितना झुक सकते हैं झुकें। हमको नहीं झुकना है, सिर्फ गर्दन को पीछे झुकाना है। झुकाएं, घुमाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घुमाएं, आराम आराम से। खिंचाव जरूर महसूस करते रहना, कहाँ हो रहा है। वाह, ये जो आप लाखों रुपए सीटी स्कैन और न्यूरोसर्जन डॉक्टर को देते हैं, खर्च करते हैं, आप अगर ऐसा करते हैं, गर्दन को घुमाते हैं सांसों के साथ रोज 15 मिनट, अगर विशेष दिक्कत है किसी भी प्रकार की, तो आप जो है बैठे बैठे आधा घंटा सांसों के साथ ये गर्दन का अभ्यास करें। वापिस हम दाईं ओर से करेंगे। अब अभी हम बाईं ओर ले गए थे, हम दाईं ओर से विपरीत दिशा से ऐसे, और इसको करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम, अगर किसी भी प्रकार का चोटी से लेकर एड़ी तक शरीर में कोई विकार है, रक्त विकार है, एलर्जी है, कोई भी प्रकार की बीमारी है, तो आप जो है 1-1.5 घंटे आप अनुलोम विलोम करें। 1 से 1.5 घंटे एक बैठक में करना है आपको। ये नहीं कि हमने
2-4 मिनट कर लिया और फिर जब ध्यान आया तो फिर कर लिया 2-4 मिनट, फिर रुक गए। ऐसा नहीं, एक बैठक में 1-1.5 घंटे 2 घंटे करना है। अगर गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप बचोगे नहीं, आप वो 2-2 3-3 घंटे एक बैठक में अगर प्राणायाम करते हैं तो जो डॉक्टर ने कहा है वो डॉक्टर देखता रह जाएगा। गर्दन सीधी, बहुत सुंदर। आप लोगों ने गर्दन से लेके यहाँ गर्दन का किया, हाथों का किया, पैरों का किया। अब हम 2 आसन करेंगे बस और फिर प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। 2 आसन, एक मंडूकासन, एक पवन मुक्तासन। हो गया, सब बढ़िया हो गया। ये बहुत आवश्यक है। जो आवश्यक है मुट्ठियां बना करके लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए झुक गए और मुट्ठियां हमारी नाभि के ऊपर हैं, गर्दन सामने, नजर सामने करेंगे। स्ट्रोक लगाओ 60 बार, ठीक है, 1 मिनट। साठ बार हो गया, वापस। आनंद आया। हथेली को, बाएं हथेली को नीचे और दाएं को ऊपर वापस करते हैं। ये मंडूकासन बहुत लाभदायक है, पेट बढ़ेगा नहीं और पेट के जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे ये मंडूकासन करने से। लगाएं, स्टॉप 60 बार। बहुत सुंदर, बस हो गया। अब सिर्फ पवन मुक्तासन और फिर हम प्राणायाम करेंगे। चलिए लेट जाएं, हो गया। बस इसमें दोनों पैरों को सिकोड़ लें और पवन मुक्तासन सीधी, बिना समय गवाए होते, और करें कपालभाति। झुक लें, इधर उधर लटक ले, ऐसे आगे पीछे। चलिए बैठ जाए, समय हो गया है प्राणायाम का। अब आपको ऐसा महसूस ना करें कि हमारा शलभासन छूट गया है, कहीं वर्कासन, ये तमाम आसन कोई बात नहीं, सब छूट जाए तो कुछ नहीं है। सब कुछ कर लिया आपने, पूरे शरीर के व्यायाम हो गए। अब प्राणायाम की ओर चलेंगे। इनमें व्यायाम ही होता है तो हो गया है। प्राणायाम में हमें भस्त्रिका प्राणायाम हमने वैसे बहुत अच्छा किया है, परंतु इसमें थोड़ा सा बैठ के कर लेते हैं 2-3 मिनट। मन की तसल्ली के लिए हमने भस्त्रिका प्राणायाम सामने से
फेफड़े साफ हो गए हैं आपके, आपका बाल चोक नहीं होगा, गारंटी देते हैं। स्वस्थ रहेंगे आप, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपकी किडनी खराब नहीं होगी। आप करते रहें भस्त का प्राणायाम। अब चलते करते हैं हम दूसरा प्राणायाम, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हमारी प्रणीता साकरे बहन जी जुड़ी हैं, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे हम सबको, और हम सब लोग मन लगा करके प्रेम के साथ आंख बंद करके कपालभाति करेंगे। अनुभव करेंगे कि हमारी कपालभाति करने से हमारे पेट के सभी विकार जो है बाहर जा रहे हैं। पेट में जो गंदगी हमने खाई है, भोजन के द्वारा हमारा जो रासायनिक पदार्थ तमाम चीजें जहर गया है, वो वापस जाएगा, और हमारी धरती माता हमें ऊर्जा देगी, ऑक्सीजन देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, विकार बाहर होंगे, अच्छाइयाँ आएंगे, सद्गुण आएंगे, दुर्गुण बाहर जाएंगे। करिए कपाल प्रेम के साथ, लय के साथ। हनुमान चालीसा का बहन जी जुड़ी हैं क्या? रंजना बोलो जी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सभी को सादर प्रणाम करते हुए श्री हनुमान चालीसा की ओर चलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, स्वामी जी महाराज हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद आदरणीय बहन पुनीता साकरे जी, बहुत ही मधुर आवाज में भाव के साथ आपने हमारे इष्ट देव भगवान का चालीसा पढ़ा। आपको सदन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर आवाज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ें और त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, पूरा बंद, ताकत के साथ पूरा पेट को खींच लें अंदर, गुदा मार्ग को बिल्कुल बंद रखें, टोरी को सीना से लगाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, अनुभव करें कहाँ क्या क्रिया प्रतिक्रिया आपको महसूस हो रही है। बवासीर, अल्सर, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, और जैसा बवासीर के लिए बताया था, कई विद्वानों ने बताया, वैद्यों ने बताया कि केला में कपूर रख करके चना बराबर मात्रा में हमें खाना है, दूध में तुरंत नींबू निचोकर और सीधे पी जाना, बहुत लाभ मिलेगा। पुनः करते हैं बाह्य प्राणायाम। करना है ईमानदारी से, इसमें कोई भी घपलेबाजी नहीं करना है, ईमानदारी से करना है। एक बार और, असर तो दिखेगा, योग अपना असर दिखाता है, जहर अपना असर दिखाता है, भोजन अपना असर। बहुत बढ़िया। चलिए कहते हैं इसी में अग्निसार।
उज्जाई करेंगे। उज्जाई थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको थायराइड की शिकायत है, गले में किसी प्रकार की समस्या है, खर्राटे आते हैं, तो कम से कम वो 20 बार करें। 3 बार हम लोग करके दिखा रहे हैं सिर्फ। आपको 20 बार, 25 बार और 50 बार करना है। खर्राटे बंद हो जाएंगे, आपका परिवार आराम से सोएगा। नहीं तो आप सोते हैं और वो जागते हैं। चलिए, दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। ऐसे ही बोलता है वो या कबूतर। थोड़ी कोई छाती से लगा लेना है, रुक जाना है। सांस को रोक के रखना है जितना रोक सके। जब सांस लेने का मन है तो आपको दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ना। एक बार और। आज जो है अनुलोम विलोम में भजन सुनाने के लिए 2 बहनें तैयार बैठी हैं, माया जी और रंजना जी। अब इसमें से आप लोग हैंड रेज करें और बताएं, वो दोनों का भी सुन सकती है, क्योंकि हमें 10 मिनट जो है अनुलोम विलोम करना है। 10 मिनट, 5-5 मिनट में हो जाएंगे, दोनों की हो जाएंगे। तो चलिए, पहले कौन करता है? हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लाभ सब लोग जानते हैं, विधि सब लोग जानते हैं। जी रंजना जी। माया बहन कर लिए, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। अच्छा। माया बहन आप कर लीजिए। है माया जी के नहीं है? हमारे जी नारायण मीना जी ज्वाइन हो गए हैं। नहीं माया घर है ना? में अपना साहू जी है, हमारी सारी बहनें उपस्थित है। नहीं, वो हमारे राउत जी करेंगे आज। राउत जी, डॉक्टर राउत जी, ये हर फनमौला ऑलराउंडर हैं। कपिल देव भाई जैसे, जैसे बॉलिंग भी करा लो, बैटिंग भी करा लो, फील्डिंग भी करा लो। थोड़ा सा जी ओम, कुछ कहा? मैं अभी जुड़ी हूँ, आज लेट हो गई। हाँ नहीं, आ गई। देखिए, अपने टाइम पे आ गई हो। स्वागत है आपका जी। डॉक्टर साहब आ गई है माया जी। जी जी ये हमारे डॉक्टर सुना रहे थे। जी मैं सुना रही हूँ। डॉक्टर साहब ने अपना जो है वापस ले लिया मोर्चा। जी ओम, सदन को प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धरती के कड़े कड़े में, धरती के कड़े कड़े में हनुमान नजर आए। धरती के कड़े कड़े में हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना, सिया राम नजर आए। धरती के कड़ कड़ में हनुमान नजर आए। रावण ने हरी सीता, प्रभु शोक में डूबे थे। रावण ने हरी सीता, प्रभु बन बन भटक रहे थे। लंका को जलाने में
लंका को जलाने में हनुमान नजर आए, धरती के कण कण में हनुमान नजर आए। जब शक्ति लगी लक्ष्मण को प्रभु शोक में बैठे थे, जब शक्ति लगी लक्ष्मण को प्रभु शोक में बैठे थे, संजीवनी लाने में, संजीवनी लाने में हनुमान नजर आए, धरती के कण कण में हनुमान नजर आए। पाताल में अहिरावण प्रभु को लेकर भागा, पाताल में अहिरावण प्रभु को लेके भागा। काली की मूरत में हनुमान नजर आए, काली की मूरत में हनुमान नजर आए, धरती के कण कण में हनुमान नजर आए। भक्ति में शक्ति है भक्तों तुम दिखलाओ, भक्ति में शक्ति है भक्तों तुम दिखलाओ। जब लगन राम की हो, जब लगन राम की हो हनुमान नजर आए, जब लगन राम की हो हनुमान नजर आए, धरती के कण कण में हनुमान नजर आए। जब फाड़ दिया सीना, जब फाड़ दिया सीना सिया राम नजर आए, धरती के कण कण में हनुमान नजर आए। शिव बहुत सुंदर। धरती के कण कण में हनुमान नजर आए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ और धन्यवाद। आपने समय पर आकर के भजन सुना दिया। हम लोग सब वेट कर रहे थे आपका, और रंजना जी से भी सुनना था, लेकिन वो कह रही गले में खराश है, तो आज उज्जय प्राणायाम करेंगी और कल सुनाएंगे। इनकी भी आवाज अच्छी है, और पीड़िता बहन जी की, और भी हमारी बहनें जो जुड़ी हैं, भाइयों को भी इस लाइन में आना है। अब कल डॉक्टर साहब भी तैयार हैं, और भी अन्य लोग, हमारे काका जी हैं, मेहरा जी बहुत अच्छा गाते हैं, मीना जी सीख रही हैं, गाने की तैयारी कर रही हैं। हम भी कुछ तैयारी करेंगे, अब सबको सुनाना है। जैसे रंजना जी कहती है सबको योग कराना है। अब अभी से वो ले रहे हैं, क्लास लेने वाले हैं आदरणीय ऐसे हमारे दिनेश जी सेमवाल जी, आदरणीय पवन कुमार जी, मैं लूंगा, मैं अगले हफ्ते, हैं। अगले हफ्ते मेरे को लेना है कक्षा। चलिए, तो आप जो है अब चलते हैं अगले अभ्यास। हमारा 6:40 हो गया, अभी और प्राणायाम करेंगे। समय है 5 मिनट का। बहुत सुंदर, सभी लोग ये प्राणायाम करें, इसका असर बहुत है। ये जो है पेट नाभि से सभा को खींचना है। जब हम लेते हैं ना, एक नाक बंद करके, हमने जैसे दाएं बंद कर ली, अब नाभि से खींची हमने सांस, और पूरी कंठ तक भरी, बाएं बंद कर दिया, दाएं से आराम आराम से छोड़ी, फिर जो है नाभि से भरी, दाएं बंद कर लिया, बाएं से। इसका असर दिखेगा। और कहा है कि हम लोग जो है ऐसे करते रहते ना, ऐसे ही करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर बात करते रहते हैं, करते, आपका पूरा एकाग्र जो है सांसों पर हो, ध्यान पूरा सांसों पर। अभी हम सीख के आए हैं, तो बड़ी बारीकी से, जो हमारे विभिन्न जो गंभीर से गंभीर रोगी थे, उनने जो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे अनुलोम विलोम करके सारे रोग ठीक कर लिए। क्यों ना हम जो है बिना रोग के, हमें रोग हो ही नहीं, या जिनको है वो हम सीखें और उन्हें बताएं। नाभि से सांस भरें,
कंठ तक ले जाए, पूरी सांस भरे जितना हमें भरने की शक्ति है, और फिर आराम से दूसरा नाक खोल करके बाएं से भरे दाएं से छोड़े, दाएं से भरे बाएं से छोड़े, ये करना है। ऑनलाइन क्लास होती है तो जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो थोड़ा कोई व्यक्ति जैसे भजन सुना देता है, कुछ कर देता है, वो अपने हम करते रहे। इसका असर, इसका परिणाम बहुत लाजवाब है। योग में सबका प्राणायाम में राजा है ये अनुलोम विलोम। नस नाड़ियों में रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, गांठें आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, शरीर में थक्के हो जाते हैं, कहीं फुंसियां हो जाती हैं, विभिन्न कितने रोगों की बात करें, कितने चर्म रोगों की बात करें, सबका इलाज है अनुलोम विलोम। अब लोग कहेंगे अनुलोम विलोम से हाथों का क्या संबंध, पैरों का क्या संबंध, लेकिन है इसी संबंध, क्योंकि जो हमारी रक्त का संचार होता है, नस नाड़ियों का ही संबंध है पूरे शरीर। तो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हैं, तो ये जो है इनका संबंध अनुलोम विलोम से है। इसलिए जो आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जैसा हम प्रतिदिन कहते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जब हमारा 7 बजे से जो दूसरा क्लास सत्र चलेगा, उस समय हम सब लोग जो है सुनते हैं। अपना काम, अगर आप किचन में जाके काम कर रही हैं, तो जैसे आप सब्जी बना रही हैं, सब्जी टारना है एक हाथ से, तो एक हाथ से आप अनुलोम विलोम करते हैं। अगर आपको कुछ अ, इस क्लास में हम भाई बहन जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े जुड़े सब्जी काटते काटते अनुलोम विलोम मत करवाओ, दांत सब्जी काटने में कहीं हाथ पांव कट जाएंगे उल्टे सीधे। काटने में नहीं कहा हमने, हमें टारने में कही, हमने टारने में, जैसे सब्जी टारते ना हिलाते। आपकी बात अलग है श्रीमान जी कि आप 4 व्हीलर चलाते हुए अनुलोम विलोम कर लेते हो हाथ से, लेकिन सब्जी नहीं काटी जा सकती, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अशोक जी कह रहे हैं काटने की, अभी अभी अपन इस पर चर्चा कर लेंगे काटने पे। हम तो असल में उस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है अनुलोम विलोम जरूर करना है, और एक लक्ष्य बना लें कि हमें 1 घंटे अनुलोम विलोम, जो भी पूर्ण स्वस्थ है वो आधा घंटे अनुलोम विलोम करके तसल्ली करें। इसके पीछे तसल्ली ना रखें कि हमने आज किया नहीं कुछ, आधा घंटे का तो अनुलोम विलोम करना ही है, आधे घंटे का कपालभाति करना है। 2 प्राणायाम हमें रोज अपनी दिनचर्या में उतारना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो कल कहेंगे अरे वो तो माया जी, वो तो अशोक जी, मेहरा जी, काका जी, डॉक्टर साहब, वो तो रोज तो योग करते थे, उनको ये रोग कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई, फिर हम योग को बदनाम करते हैं क्योंकि हमने पूर्ण तरीके से किया नहीं, पूरा पैकेज हमने किया नहीं, जिससे हमें जो है दिक्कत आई। हमें करना पूरा है, चलिए आधा घंटा रोज करना है, ये जो है। अब हम करते हैं भ्रामरी, भ्रामरी करेंगे और उद्गीत करेंगे, शांति पाठ करेंगे, फिर हम कमेंट लेंगे सबके। चलिए 3 बार हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान शक्ति। आंख बंद रखना है,
ध्यान करना है। 5 मिनट का ध्यान। अगर डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी हैं तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। आप इसमें अगर कोई मार्गदर्शन देना चाहता है, ध्यान कराना कैसे ध्यान कराना है हमें, इसमें कोई अगर मार्गदर्शन देना चाहता है तो उनका स्वागत है। जो ध्यान कराते हैं वो आए, अनम्यूट कर लें। मैं रुक जाता हूं और 5 मिनट का हमें ध्यान रोज करना है। ध्यान अपने इष्ट का, गुरु का एकाग्रता से ध्यान चक्र पर केंद्रित करके ध्यान करना है। सामने हमारे आंखें दोनों बंद हैं और माथे के समक्ष हमारे इष्ट भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा। हमें एक तेज, एक चमक हमारे इष्ट भगवान, जो आपके इष्ट भगवान हैं, सबको अपना अपना दर्शन करना। भाई साहब मैं ऐसा- प्रयास करूं? जी 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 चलिए, भाई साहब ने जो आदेश किया मैं